नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका। लोक प्रशासन को विकासशील समाजों में जो भी विद्यमान चुनौती हैं, इससे निपटने के लिए बहुआयामी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, जिनका वर्णन निम्नांकित बिंदुओं के तहत किया जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में अधिकांश जो विकासशील राष्ट्र हैं, सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़े हुए हैं। इनमें जाति भेद, वर्ग भेद जैसी अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। इन बुराइयों को दूर करके सामाजिक समानता व परिवर्तन को लाने का दायित्व प्रशासन का है। तो सामाजिक न्याय व परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में या एजेंट के रूप में प्रशासन को काम करना पड़ेगा या प्रशासक को काम करना पड़ेगा। सभ्यता व संस्कृति के संरक्षक व पोषक के रूप में विकासशील देश पिछड़ी सभ्यता व संस्कृति को आत्मसात किए हुए हैं। लोक प्रशासन का ही कार्य है कि विकसित देशों की सभ्यता व संस्कृति को क्रमबद्ध रूप से अपनाए व संरक्षण प्रदान करें। अगला है प्रशासन के केंद्र बिंदु के रूप में लोक प्रशासन देश के केंद्रीय, राज्य व स्थानीय इत्यादि शासन व्यवस्थाओं का केंद्र होता है। लोक प्रशासन का ही दायित्व है कि वह शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से जन कल्याण व राष्ट्र हित की दृष्टि से संचालन करें। ये लोक प्रशासन का ही दायित्व बनता है। मानवाधिकारों के संरक्षक के रूप में विकासशील समाज में लोक प्रशासन न केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है, अपितु मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में उनके संरक्षक का कार्य करता है। नेतृत्वकर्ता के रूप में विकासशील देश में प्रशासन को राष्ट्र के विकासशील देशों में लोक प्रशासन राष्ट्र को विकास के मार्ग में ले जाने के लिए पथ प्रदर्शक या नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाना पड़ेगा, मतलब निर्वहन करता है। और विकास की चरम परिणति पर पहुंचाने का दायित्व किसका है? लोक प्रशासन के ही। नियोजित विकास का आधार विकासशील देशों में अपने तीव्र और संतुलित विकास के लिए आर्थिक नियोजन की पद्धति को अपनाया है। यह न सिर्फ योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, अपितु उसके निर्माण में भी सहयोग करता है। लोक प्रशासन योजनाओं का निर्माण भी करता है और उसके क्रियान्वयन में भी काम करता है। राष्ट्रीय स्थिरता का आधार वर्तमान में विकासशील देशों में स्वस्थ प्रजातंत्र का अभाव देखने को मिलता है, जिससे इन राष्ट्रों में राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। स्वस्थ प्रजातंत्र का अभाव होता है, कारण है राजनीतिक अस्थिरता पाई जाती है, जबकि लोक प्रशासन है स्थायी है ना, तो उसी का दायित्व है स्थिरता को बना के रखने का। पारदर्शिता व कार्यकुशलता लोक प्रशासन को अपने कार्यों को करते समय पूर्ण पारदर्शिता बरतनी होगी एवं उसे कार्यकुशल होने की भी आवश्यकता है। लोक प्रशासन को स्वयं में भी सुधार की आवश्यकता है। वो जनता का स्वयं को स्वामी न समझे, जनता का सेवक समझे, जनता को प्रशासनिक कार्यों में भी सहभागी बनाए, जनता से निकट संबंध है। इन देशों में लोक प्रशासन जनता के निकट जितना पहुंचेगा उतने ही वह भावनात्मक रूप से जन समस्याओं से जुड़कर उनका समाधान कर पाएगा। स्पष्ट है कि आज विकासशील समाज आज जिस संक्रमणशील अवस्था से गुजर रहे हैं, उसमें लोक प्रशासन का ही दायित्व है कि वह विकास के वाहक के रूप में राजनीतिक जो संकल्प है उसको यथार्थ में बदलकर जो भी पिछड़ेपन है उसको विकासात्मक स्वरूप प्रदान करें। वर्तमान आधुनिकीकरण उदारीकरण के दौर में लोक प्रशासन को अधिक सक्रिय सजग रहना होगा, तभी राष्ट्र इसका फायदा उठा सकेगा। क्योंकि जनता के संपर्क में प्रशासन ही रहता है, इसलिए प्रशासन ही वैश्विक परिवर्तन की सूचना और समझ जनता को हस्तांतरित करने में अधिक सक्षम होगा। निष्कर्षता कह सकते हैं
विकसित समाज बनने की जिस प्रक्रिया से गुजर रहा है एवं उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उसमें सफलता बहुत हद तक प्रशासनिक भूमिका के स्वरूप पर निर्भर है तथा निश्चित ही लोक प्रशासन इन देशों के राष्ट्रीय विकास को गति प्रदान करने में सफल होगा। मतलब यह है कि विकासशील देशों को आगे बढ़ाने में लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, तभी विकासशील देश आगे बढ़ पाएंगे, विकसित देश की श्रेणी में आ सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। 2012 में पूछा गया है 4 नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका।